जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं। और जैसा कि एक बात मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये स्वाध्याय न तो कोई परंपरा का पालन करने के लिए है, ये चर्चा न तो किसी प्रकार के तर्क वितर्क के लिए है, ये चर्चा ना कोई विद्वत्ता बढ़ाने के लिए या विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए है, बल्कि ये आत्मसिद्धि की चर्चा, ये आत्मसिद्धि का स्वाध्याय सिर्फ और सिर्फ स्व आत्मा को जानने के लिए, स्व आत्मा को जान करके, प्रतीति करके, उस पर श्रद्धा और आस्था करके, उसमें टिकने का, उसमें रमण करने का, अपने स्वरूप का आचरण करने का इस स्वाध्याय का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के जो भी कोई मुमुक्षु आत्माएं इस आत्मसिद्धि के स्वाध्याय को सुन रहे हैं, वे सब निश्चित रूप से अपनी आत्मविशुद्धि कर रहे हैं। आपने इस आत्मसिद्धि के अंतर्गत सम्यक दर्शन के 6 पद की बात सुनी। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा ही भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय हैं। इन 6 पदों को जान लेना यानी मुक्त हो जाना है। लेकिन इन 6 पदों को जानने से पूर्व कई प्रकार की जिज्ञासाएं जिज्ञासु के मन में पैदा होती है। मुमुक्षु के मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के पीछे कोई आग्रह नहीं होता, कोई जिद नहीं होती। जैसे जैसे
प्रामाणिक समाधान मिलता चला जाता है, वैसे वैसे अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं गिरती चली जाती है। और जब मिथ्या मान्यताएं, गलत धारणाएं जब ढह जाती है, गिर जाती है, मिथ्यात्व छूट जाता है, तो स्वाभाविक है कि तभी मिथ्यात्व छूटता है जब 7 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उपशम या क्षयोपशम होता है। और जैसे ही मिथ्यात्व की 3 त्रिक और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, इन 7 प्रकृतियों का उपशम या क्षयोपशम होता है, तो ऐसे में वो आत्मार्थी जीव सतगुरु की खोज में लग जाता है। सतगुरु की खोज करके सतगुरु की आज्ञा में विचरण करता हुआ एकमात्र आज्ञा का लक्ष्य रखता हुआ वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। क्योंकि जहाँ तर्क होता है वहाँ पर ज्ञान नहीं टिक सकता। ज्ञान के लिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए विनय का भाव, समर्पण का भाव परम आवश्यक होता है। और इसीलिए जैन शास्त्र ये कहते हैं, पूछा गया कि धर्म क्या है और तप क्या है। अनेकांत दर्शन है ये। धर्म अहिंसा, संयम, तप रूप में भी धर्म की व्याख्या की गई और तप के रूप में 12 प्रकार के तप भी बताए गए। लेकिन एक और अन्य दृष्टि से कह दिया कि आणाय धम्मो आणाय तवो, वीतराग परमात्मा की आज्ञा ही धर्म है और उनकी आज्ञा का पालन करना ही तप है। जब कोई आत्मार्थी जीव वीतराग परमात्मा की वाणी पर दृढ़ आस्था और श्रद्धा करता है, सतगुरु जो उसे अरिहंत की भी पहचान देते हैं और धर्म के बारे में भी उसे बताते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म कोई क्रिया कांडों का ही नाम नहीं, धर्म भीतर की शुद्ध अवस्था का नाम है। वस्तु के स्वरूप का नाम ही धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। विभिन्न प्रकार से जब धर्म की परिभाषा मुमुक्षु को समझ में आती है, देव का स्वरूप, देवाधिदेव का स्वरूप उसे पता लगता है, तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन की उसे प्राप्ति होती है। और फिर धीरे धीरे वो सम्यक दर्शन सुदृढ़ होता चला जाता है। 111 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। 112वीं गाथा में उसी सम्यक दर्शन की आगे बात करते हुए श्रीमद जी ने कहा था, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष का वीज़ा है। अगर वीज़ा ना हो तो आप विदेश का सफ़र नहीं कर सकते। वीज़ा होना, पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से सम्यक दर्शन ये धर्म का, मोक्ष मार्ग का पहला पड़ाव है। अगर इस पहले पड़ाव को पार नहीं किया और छलांग लगाने की कोशिश कर भी ली, तो ऐसी जीवात्मा 90वें ग्रहवेग तक भी जा सकती है। स्वर्ग के खूब सुख भोग को भोग सकती है, लेकिन आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। उस जीव की आत्म विशुद्धि नहीं होती।
कई अज्ञानी लोग या अल्पज्ञानी लोग ये समझ लेते हैं कि बस स्वर्ग मिल जाए सब कुछ मिल गया। लेकिन याद रखना, स्वर्ग देवलोक भी एक प्रकार का संसार ही है। अगर देवलोक में 9 ग्रह तक का स्थान भी प्राप्त कर लिया तो भी वहाँ से उम्र पूरी होगी और फिर से इस 84 लाख जीवा योनि के चक्र में भटकने के लिए ये जीवात्मा चल देगी वहाँ से। तो ध्यान रहे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना सब कुछ बेकार हो जाता है। श्रीमद जी उस व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद निश्चय सम्यक दर्शन यानी क्षायिक सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। उन्होंने 112वीं गाथा में कहा, वर्धमान समकित थई टाल मिथ्याभास उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवास। कहा वर्धमान समकित थई, जो व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था यानी देव गुरु और धर्म के प्रति एक सुदृढ़ आस्था का भाव जो जगा, वो आस्था जिसके बलबूते पर आत्मा के ऊपर प्रतीति हुई, विश्वास हुआ कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। गुरु की वाणी पर श्रद्धा हुई, समर्पण का भाव जागा और चाहे अनुभव ना भी हुआ तो भी पहले स्टेप पर ये दृढ़ श्रद्धा कर ली कि मैं देह नहीं, मैं नाम नहीं, मैं रंग रूप नहीं, लेकिन इन सब के अंदर छुपा हुआ मैं एक शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। और रोम रोम से ये बात, ये ध्वनि गूंजने लग जाती है जब आस्था दृढ़ होती है। नाम रूप में छुपा, नाम रूप में छुपा, मैं हूँ एक आत्मा। नाम रूप में छुपा, मैं हूँ एक आत्मा। सहज रूप है मेरा शुद्ध बुद्ध आत्मा। सहज रूप है मेरा शुद्ध बुद्ध आत्मा। ये ध्वनि कि नाम रूप में छुपा मैं हूँ एक आत्मा, ये जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। और इसके साथ बोध जागता है कि सुख या दुख का कारण बाहर नहीं, मेरे अपने भीतर में है। मेरे सुख का कारण भी मैं खुद हूँ और मेरे दुख का कारण भी मैं स्वयं हूँ। जब ये बात पक्की जम जाती है भीतर में, तो फिर क्या होता है कि ऐसा सम्यक दर्शी जीवात्मा बाहर के संयोगों में किसी भी प्रकार का फेरफार नहीं करता, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने की कोशिश करता। वो ये सोचता है कि ये संयोग है और ये आना जाना है। संयोग, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, ये सारे मेरे दुख के या मेरे सुख के कारण नहीं हो सकते। अन्यथा सम्यक दर्शन के अभाव में अनादिकाल से जीवात्मा यही मानती आई कि मेरे सुख का कारण भी कोई दूसरा है और मेरे दुख का कारण भी दूसरा है। और उन बाहरी कारणों को हटाने में, उनको टिकाने में अपने समय को, अपनी समझ को, अपनी एनर्जी को बर्बाद करते रहे।
लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके बाद क्या होता है, तो बताया वर्धमान समकित थई। जैसे जैसे वर्धमान यानी बढ़ता चला जाता है। क्या बढ़ता है, तो समकित, समकित जैसे जैसे बढ़ता है, बढ़ने का मतलब ये सुदृढ़ होता है, गहरा होता है। यहाँ कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सम्यक दर्शन गहरा होता है, आस्था सुदृढ़ होती है, तो वो सम्यक दर्शी आत्मा टाले मिथ्याभास। बहुत बड़ी बात है ये। मिथ्या यानी झूठे, भास यानी जो आभास है, जो है नहीं लेकिन फिर भी जिसका आभास है, जो वास्तविक रूप में नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति ने उसको मान लिया है, उन मिथ्या आभासों को टाले यानी टालता है, उन्हें छोड़ता है, उनको इग्नोर करता है। वह समझ लेता है कि खाने पीने में, घूमने फिरने में, अनुकूल पत्नी, पति, पुत्र, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के अंदर सुख नहीं है। मैंने इसमें सुख मान लिया, जो कि एक मिथ्या आभास है, झूठा एक आभास है, झूठी तसल्ली है, ऐसा उसके समझ में आ जाता है। और अगर ये चीज़ें चली भी गई, अगर प्रतिकूलताएं मिली, तो सिर्फ और सिर्फ अपने उस गहरे वर्धमान होते हुए सम्यक दर्शन के बलबूते पर वह प्रतिकूलता में भी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जान लेता है कि बाहर की प्रतिकूलता मेरे दुख का कारण नहीं है, बाहर की अनुकूलता मेरे सुख का कारण नहीं है, ये सुख और दुख का कारण मेरे भीतर में है। अब आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मेरे सुख दुख का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, मेरे सुख दुख का कारण मेरे भीतर में है, तो कितने सारे क्लेश, द्वेष, झगड़े अपने आप ही शांत हो जाएंगे, वातावरण कितना अच्छा बन जाएगा। तो ये सम्यक दर्शी के लक्षण हैं कि वो टाले मिथ्याभास, मिथ्या आभासों को, यानी जिसमें सुख है नहीं लेकिन सुख का आभास है, जिसमें दुख है नहीं लेकिन दुख का आभास है, ये जितने भी मिथ्या यानी झूठे आभास है, आश्वासन है, उन सब को छोड़ता चला जाता है। वर्धमान समकित थई, टाले मिथ्याभास। जब ऐसा होता है, मिथ्या आभास जब टलते चले जाते हैं और सुख दुख का कारण व्यक्ति अपने भीतर में ही खोजने लग जाता है, तो क्या होता है, तो बता दिया, उदय थाय चारित्र नो। तब जाकर के चारित्र का उदय होता है। चारित्र का मतलब वेश पहन लेने से नहीं है, चाहे वो देशवीरती चारित्र हो, चाहे वो सर्ववीरती चारित्र हो। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में प्राप्त होता है और उसके बाद पांचवें गुण स्थान तक पहुंच करके व्यक्ति देशवीरती की भूमिका में आता है, यानी श्रावक के व्रत लेने की श्रावकत्व उसके भीतर में घटित होता है। श्रावक व्रत लेता है, वो श्रावक चरित्र को अंगीकार करता है, देशवीरती चारित्र को स्वीकार करता है और उसके बाद छठे गुण स्थान के अंदर आकर के वह सर्ववीरती चारित्र को अंगीकार कर सकता है। लेकिन कब, कि जब मिथ्या आभासों को टालता है, उसकी समकित वर्धमान होती है, और जब उदय थाय चारित्र नो, जब चरित्र का उदय आता है, महाभाग्य, बहुत सौभाग्य होता है कि जिसको ऐसे चारित्र धर्म की प्राप्ति होती है। और अगर चारित्र लेने के बाद, यानी द्रव्य चारित्र ले लिया
जब द्रव्य चारित्र लिया यानी दीक्षा ली, तब अगर ऐसी भूमिका ना भी रही तो दीक्षा लेने के बाद, द्रव्य चारित्र ग्रहण करने के बाद भी अगर इस प्रकार का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, मंथन होता रहे तो यहाँ पर भी इस प्रकार के सम्यक दर्शन गहरा होता है और निश्चय चारित्र का उदय होता है। और जब निश्चय चारित्र का उदय होता है, यानी जब छठे गुणस्थान से भी आगे ये जीवात्मा बढ़ती है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, तो ऐसे गुणस्थान की श्रेणी चढ़ते चढ़ते क्या होता है तो बता दिया, वीतराग पदवास। ऐसे करते करते वीतराग पद की प्राप्ति हो जाती है। वीतराग पद में ये जीवात्मा प्रतिष्ठित हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा लाभ है सम्यक दर्शन का। अब कोई ये सोचे कि इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ होता तो नहीं, तो ध्यान रहे इस बात के लिए बीज को देखिए। बीज जिसके अंदर तरुवर छुपा हुआ है, पेड़ छुपा हुआ है, लेकिन वह बीज कितना कुछ सहन करता है, भूमि के अंदर जाता है, अपने आप के अस्तित्व को एक प्रकार से समर्पित कर देता है, अपनी खोल तोड़ता है, तब कहीं जाकर के वह अंकुरित होता है। और अंकुरित होने के बाद भी कितने सारे आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, सब कुछ वो झेलता है। और जो झेल लेता है इन सब चीज़ों को और अपने लक्ष्य को याद रख लेता है, वही बीज पेड़ बन सकता है। वरना तो बीज सड़ जाता है, गल जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा जब इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है, ज्ञान को प्रकट करती है, चरित्र का जब उदय होता है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते वीतराग पदवास, वीतराग अवस्था प्राप्त होती है। बड़ी ही मार्मिक, बड़ी सुंदर प्रोसेस इसके अंदर बताई जा रही है। और सचमुच 32 आगमों को पढ़ना सबके लिए मुश्किल बात है, सबके लिए सरल नहीं है, सहज नहीं है। लेकिन 32 आगमों का अर्क आत्म सिद्धि के रूप में समझ लेना, सुन लेना, जान लेना, अपना निरीक्षण करें कि देवगुरु धर्म के प्रति सम्यक दर्शन श्रद्धा प्राप्त हुई है या नहीं, श्रद्धा जागी है या नहीं, सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ है या नहीं, कषाय कुछ मंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अपने भीतर का निरीक्षण करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक ये शुभ मंगल कामनाएं कि आप व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन तक पहुंचने का पुरुषार्थ जगाएं और आप सबके अंदर भी चरित्र का उदय हो और आप सब वीतराग पद में प्रतिष्ठित होने का एक सुदृढ़ संकल्प कर सकें। ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।